हेलो स्टूडेंट, हम लोग साझेदारी टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को लिए 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चर्चा की थी कि साझेदारी जो होता है वो 3 प्रकार से होती है। पहले प्रकार की साझेदारी की चर्चा की थी जिसमें हमने बात की थी कि समान पूंजी होती है, मतलब समान समय होता है और पूंजी अलग अलग होती है। समान समय होता है और पूंजी अलग अलग होती है। अगर समान समय होता है और पूंजी अलग अलग होती है तो लाभांश हमेशा पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो उस पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साझेदार ए, बी तथा सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष के लिए वे इस प्रकार पूंजी लगाते हैं कि ए का दुगना बराबर बी का तिगुना बराबर सी का 5 गुना परस्पर बराबर। समझ रहे हैं आप? साथ साथ नोट भी करते चलिए। परस्पर बराबर तो 1 वर्ष बाद वे लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 1 वर्ष के बाद वे लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे? तो आपने ये कहा कि 3 साझेदार ए, बी तथा सी हैं। 3 साझेदार ए, बी तथा सी हैं। वे पूंजी को किस अनुपात में लगा रहे हैं कि ए का दुगना मतलब ए का डबल, बी का तिगुना और सी का 5 गुना। सी का कितना गुना? 5 गुना परस्पर बराबर है। सी का कितना गुना करें बेटा? ये 5 गुना परस्पर बराबर है। या हिंदी में लिख दें इसको 5 गुना। सी का 5 गुना परस्पर बराबर है। तो वे लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे? तो आप कहीं इधर लाभांश बांटना है तो ये अनुपात बी अनुपात सी, ये लाभांश का वितरण की बात हो रही है। लाभांश के वितरण की बात हो रही है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का दुगना बी का तिगुना सी का 5 गुना परस्पर बराबर है। तो या तो हम तीनों का एलसीएम ले लें या छुपा के गुणा करें। इसको छुपाएं, इन दोनों का गुणा करेंगे 15। इसको छुपाएंगे हम, इन दोनों का गुणा करेंगे 10। इसको छुपाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 6। तो भी लाभांश को 15 अनुपात 10 अनुपात 6 के अनुपात में बांटेंगे। क्लियर बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? स्पष्ट नज़र आ रहा है? इस पर दिखाई दे रहा है? इधर का थोड़ा सा छुप रहा है। ठीक है ना बेटा? अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे? तो आपने देखा लाभांश को बांटेंगे तीनों साझेदार 15 अनुपात 10 अनुपात 6 के अनुपात। बिल्कुल तसल्ली से एक बात समझते चलिएगा जिससे आपको आगे का सवाल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई ने मिलकर एक साझे का व्यापार किया। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ए बी सी आ जाए, एक्स वाई आ जाए। एक्स और वाई ने मिलकर एक साझे का व्यापार किया। अब क्वेश्चन दूसरे टाइप से बन रहा है, एक्स तथा वाई ने मिलकर एक साझे का व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद उन्हें 4:5 के अनुपात में लाभ हुआ। यदि दोनों ने समान समय के लिए पूंजी लगाई हो और ए ने 12,000 रुपये लगाए तो दोनों ने कुल कितनी पूंजी लगाई? दोनों ने कुल कितनी पूंजी लगाई? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों ने कुल कितनी पूंजी लगाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास। जरा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे सर दोनों ने समान समय के लिए व्यापार किया और 4:5 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई। एक ही पूंजी कितनी है बेटा? एक ही पूंजी है 12,000 रुपये। एक ही पूंजी 12,000 रुपये। समझने का प्रयास कीजिए। एक ही पूंजी 12,000 रुपये है तो हम 12,000 रुपये में एक ही पूंजी का डिवाइड कर देंगे। दोनों की टोटल पूंजी निकालनी है तो 9 का गुणा कर देंगे। 4 तिया 12, 3,000 रुपये। 9 तिया 27, 27,000 रुपये। 4 तिया 12, 3,000 रुपये। 9 तिया 27, 27,000 रुपये। कुल पूंजी कितनी हो गई? दोनों के द्वारा लगाई गई पूंजी 27,000 रुपये। अगर बी की पूंजी पूछते तो हम बी की पूंजी भी बता सकते थे। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स और वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई ने मिलकर, काफ़ी सिंपल प्रश्न हो रहे हैं बेटाओ, लेकिन मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि आप लोगों का बेस बन जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन है एक्स और वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 2:3 के अनुपात में लाभ बांटा। यदि एक्स ने 40,000 रुपये निवेशित किए हो तो वाई ने कितने किए? देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से है, एक्स तथा वाई ने मिलकर, एक्स तथा वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:3 वर्ष के अंत में उन्होंने 2:3 के अनुपात में लाभ बांटा। के अनुपात में लाभ बांटा। यदि ए ने
40,000 रुपये लगाए हों तो बी ने कितने रुपए लगाए बी ने कितने रुपए लगाए। क्वेश्चन एक है, ए ने 40,000 रुपये लगाए तो बी ने कितने रुपए लगाए, क्वेश्चन ही हो रहा है। लाभांश का रेशो बेटा 2:3 है ना, और 1 वर्ष तक व्यापार चल रहा है। कितने वर्ष तक व्यापार है, 1 वर्ष तक व्यापार चल रहा है। आप बड़े ध्यान से समझिए। तो जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में लाभांश बांटते हैं। समान समय के लिए व्यापार चल रहा है तो उन्होंने लाभांश बांटा है 2:3 के अनुपात में, तो उन्होंने पूंजी भी 2:3 के अनुपात में लगाई होगी। ए ने अगर 40,000 रुपये लगा दिए, ए ने अगर 40,000 रुपये लगा दिए तो बी 40, मतलब ये दुगना हो रहा है, तो ये तिगुना मतलब 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें ये 60,000 पूंजी लगाएगा। तो बी की पूंजी बेटा कितनी आ जाएगी, हमारे क्वेश्चन का आंसर 60,000 रुपये आ जाएगा बी की पूंजी। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने ये कहा क्वेश्चन नंबर 12 में बदला, उन्होंने 8:9 के अनुपात में पूंजी लगाई और 40, ए ने 40,000 लगाई तो बी ने कितने रुपए लगाए। क्वेश्चन बदल गया बेटा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये 40,000 रुपये है, ये 40,000 रुपये, तो इसमें 8 का पाड़ा पड़ दिया और बी की पूंजी लगानी है तो 9 का डिवाइड कर देंगे। 8 पंजे 40 और ये 3 जीरो अपनी जगह, 9 पंजे 45 और ये 3 जीरो अपनी जगह। क्लियर है ना बेटाओ। हमने क्या किया, 8 पंजे 40, 5 बार कटा। हमने क्या किया, 40,000 में एक ही पूंजी का डिवाइड कर दिया, तो 8 पंजे 40, 5 और ये 3 जीरो, 9 पंजे 45। बी ने 45,000 रुपये पूंजी लगाई, ए ने 40,000 रुपये पूंजी लगाई है, तो बी ने 45,000 रुपये पूंजी लगाई। अब यही प्रश्न फिर से अगर हम चेंज करें, यदि ए की पूंजी बी से, अगर यही सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 13, और पूंजियों का अनुपात 8:9 कह दिया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये कम पूंजी लगाई हो तो बी की पूंजी क्या होगी, मतलब बी ने कितनी पूंजी लगाई, बी की पूंजी क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ए ने 4,000 रुपये, तो 4,000 में हम एक ही पूंजी का लगा दें भाग, एक ही पूंजी का नहीं लगाएंगे। अगर ये कह दे कि ए ने 4,000 रुपये पूंजी लगाई, तब हम एक ही पूंजी का डिवाइड करते। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ने 4,000 रुपये कम पूंजी लगाई, तो डिफरेंस का डिवाइड करेंगे, दोनों का डिफरेंस 1 है ना बेटा। अब पूंजी निकालना हमको किसकी, बी की पूंजी निकालना, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, प्रश्न का आंसर 36,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, ये वाला तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी तथा सी, या 3 के नाम भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 3 साझेदार ए बी तथा सी, पूंजी का मात्रा दी हम लोगों के लिए। क्वेश्चन लिखते हैं, 3 साझेदार ए बी तथा सी, 3 साझेदार ए बी तथा सी
क्रमशः 27,000 रुपये, क्रमशः 2700 रुपये, 8100 रुपये तथा 7200 रुपये। एक व्यापार में लगाते हैं, एक व्यापार में लगाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापार में लगाते हैं, एक वर्ष बाद बी को 3600 रुपये का लाभ होता है। एक वर्ष बाद एक वर्ष बाद बी को 3600 रुपये, 36,000 रुपये का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो इसमें कह रहे हैं तो कुल लाभ क्या होगा? तो तीनों का कुल लाभ क्या होगा? कुल लाभ क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीनों का कुल लाभ क्या होगा। बड़ी प्रश्न को ध्यान से समझिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा। तीनों का कुल लाभ क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए, आप लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि तीनों ने 2700 रेशो 8100 रेशो 7200, इस रेशो में पूंजी लगाया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप लोगों को मालूम है कि ये 9 से कट रहा है, 9 से कैंसिल हो रहा है ना। 9 तिया 27, 9 नाम 81 और 9 8 72। 9 तिया 27, 9 नाम 81 और 9 8 72, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है। 3:9:8 के रेशो में ये डिवाइड हो रहा है प्रॉफिट। आप देख रहे हैं प्रॉफिट इस रेशो में जब डिवाइड हो रहा है और बी का हिस्सा दिया है आप लोगों के लिए 36,000 रुपये, तो बी के हिस्से का हम भाग लगाएंगे 9 का और तीनों का टोटल करना है। तो अगर कहें कि ये हो रहा है 17 और 3 ये 20 हो रहा है, हम इस 20 का गुणा कर दें तो 9 चौक 36, 4000, 4 दूनी 8, आप लोग देख रहे हैं टोटल 80,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 80,000 रुपये। क्लियर है ना बेटाओ? 8,000 रुपये नहीं होगा, यहाँ पर 80,000 रुपये होगा। अगर प्रॉफिट 3600 रुपये होता तब ये 8,000 होता। यहाँ 36,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 80,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में ऐसा है कि अब आप लोगों के लिए प्रश्न ये रहेगा कि तीनों समान पूंजी लगाते हैं लेकिन समान समय के लिए नहीं लगाते। ठीक है ना बेटा? तीनों समान पूंजी लगाते हैं लेकिन समान समय के लिए नहीं लगाते, तो लाभांश समय के रेशो में बांटा जाएगा ना। लाभांश समय के रेशो में बांटा जाएगा। 3 साझेदार, जरूर नहीं कि 3 ही साझेदार हो, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 3 साझेदार ए, बी तथा सी एक व्यापार आरंभ करते हैं और तीनों समान पूंजी लगाते हैं। समान पूंजी लगाते हैं। तीनों की पूंजी कैसी है बेटा? इक्वल पूंजी है तीनों की। ए अपनी पूंजी एक वर्ष के अंत होने से
2 महीने पहले तथा बी ए की पूंजी निकालने के 1 माह बाद पूंजी निकालता तो 1 वर्ष के बाद व्यापार में हुए लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है व्यापार में हुए लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे। आप सोचिए जरा इस सवाल को। ए ने कितने महीने बाद पूंजी निकाली, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो सी व्यक्ति है ना, वो व्यापार में अंत तक लगा रहेगा। सी व्यक्ति 1 वर्ष मतलब 12 महीने तक इसकी पूंजी लगी रहेगी, और इसकी पूंजी 10 महीने तक लगी रहेगी, और इसकी पूंजी 9 महीने तक लगी रहेगी। क्लियर है ना। 12 महीने तक अगर व्यापार चला है, 1 वर्ष तक व्यापार चला है, तो इसकी पूंजी 12 महीने तक लगी रही, इसकी पूंजी 10 महीने तक लगी रही, इसकी पूंजी 9 महीने तक लगी रही। क्योंकि इसने 2 महीने पहले पूंजी निकाली है और इसने 1 महीने बाद निकाली है। आप जरा सोचिए, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। तो ये लाभांश को किस रेशो में बांटेंगे, आप समझदार हैं, ठीक है ना। वीडियो भी लेंदी हो रहा है। तो 10:9:12 के अनुपात में ये लाभांश को बांटेंगे। क्लियर है। अगर प्रश्न में ऐसा होता कि ये 2 महीने बाद और निकालता तो यहाँ पर फिर हार्ड हो जाता, फिर कैंसिल आउट हो जाता। तो लाभांश को किस रेशो में बांटेंगे बेटाओ, 10:9:12 के अनुपात में। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अन्य टॉपिक सॉल्व कराए हैं, उसी प्रकार से आपका साझेदारी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।